सारे गो भक्त भाई दबाओ, सुनियो मेरे पे क्या है, पैसों के ऑफर आए, ऐसा ऐसी कराओ। उसके बाद एक ने कहा है कि तेरी जवान बेटी है जो आज इस सनातन के अपमान का बदला लिया है, कि एक गो भक्त की चोटी के आधे बाल भी नहीं छोड़े उसने। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा कुछ। और ये गौ माता ने अपनी सेवा का मौका मुझे दिया है, भिड़ूंगा, सरकार के साथ भी भिड़ूंगा, प्रशासन के साथ भी भिड़ूंगा, संविधान के हिसाब से भिड़ूंगा। गौधर्म मुक्त अभियान जल्दी चलेगा। और मेरे जितने भाई पूरे भारत से हैं, पूरे हरियाणा से हैं, जिस भाई ने जो कंप्लेंट दे रखी है, जिन पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, आज जोड़कर विनती हुए मेरे हाथ में पकड़ा दो एक बार, मैं जानू और मेरा काम। इस मामले में संतुष्ट हूँ, लेकिन जो पीछे पेंडिंग मामले हैं उससे बहुत ही दिल दुखी है। ये तो मामला हाईलाइट है था, ये तो होना ही था, लेकिन जो पिछले मामले हैं हाथ जोड़ के निवेदन है उनको भी कीजिए, नहीं तो ये फिर दोबारा हाईलाइट होंगे। और मैं करूंगा, 101% करूंगा। सारे भाई मेरे खातर लड़े हैं ना, मैं सभी भाइयों खातर लड़ूंगा, आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। अपना जीवन मैंने अपने भाइयों को दे दिया, जिन भाइयों ने इस विपत्ति की घड़ी में मेरा साथ दिया है। कर्ण सिंह 2 को सस्पेंड किया, बड़ी कार्रवाई है ये, बहुत बड़ी कार्रवाई। बहुत छोटी कार्रवाई है, बहुत छोटी कार्रवाई है, बहुत छोटी कार्रवाई है। अब से पहले ना हमने गौ माता का सिर भी लाके दे रखा है, गाड़ी पकड़ के दे रखी है। 13-17 में भी 16 गाय, 16 गौवंश की गाड़ी वीडियो है, 16 गौवंश थे उसके अंदर, उसमें 14 गायें, 2 बफेलो लिख रखा। कैसे लिख दिया? बफेलो क्या होती है और गाय क्या होती है? अगर सांड लिखना था तो बुल लिखने थे, बफेलो क्या होता है? हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, बेवकूफ समझते हो यार। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत पुलिस ने, खासकर एसपी लोकेंद्र सिंह ने, जो कल एक गौ रक्षक की चोटी पकड़कर घसीटी थी, उस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, खबर को शेयर कर दें क्योंकि ये बहुत बड़ी कार्रवाई आज पानीपत पुलिस ने की है। इसमें आपकी जानकारी के लिए जो हमारे पास जो पुलिस से जानकारी मिली है, इसमें एसपी लोकेंद्र सिंह ने करीब 10 घंटे के भीतर ही 2 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। जी हां, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की है। और इसमें एसएचओ को, जो सनोली थाने के एसएचओ हैं, उनको बर्खास्त किया है। एक हरियाणा कौशल नगर निगम के तहत ड्राइवर आते हैं, उनको भी विभागीय जो कार्रवाई उन पर की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये परसों तड़के 3 या 4 बजे की ये घटना है। गौ रक्षक कर्ण सिंह और उसकी टीम जो है वहां तमसाबाद टोल पर आने जाने वाहनों को और डायल 112 के साथ जो है चेकिंग कर रही थी। वहां से उनको सूचना मिलती है कि गायों की तस्करी, जो गायों से भरे हुए वाहन जो है वो जा रहे हैं, और उनकी जो होती है जो छानबीन होती है, तो इसमें पुलिस कर्मचारी उन गौ रक्षकों पर ही जो है भड़क जाते हैं और गौ रक्षकों पर ही उनकी चोटी घसीटते हैं और गाली गलौज करते हैं। उनका आरोप है, कल भी हमने बात की थी और सीधे हम उनसे बात करा देते हैं। आपके चैनल पर कर्ण सिंह इस समय मौजूद है और कर्ण सिंह वो शख्स हैं जिनकी चोटी पकड़ी गई थी, जिनको घसीटा गया था, जिनको अपमानित किया गया था। मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की और 4 कर्मचारियों को जो है वो उन पर कार्रवाई की है। 2 सस्पेंड हुए हैं, 2 को ड्यूटी से हटाया है। सीधे कर्ण सिंह से बात करते हैं। कर्ण सिंह, आज ऐसा लगता है कि न्याय मिला है आपको? आपके आंसू जो पड़े थे कल, आज ऐसा लगता है आपको कि एसपी ने और प्रशासन ने आपकी मदद समय से की है? जी बिल्कुल समय से की है। और मैं सभी से यह अनुरोध करूंगा कि ये एक शुरुआत होनी चाहिए, ये अंत नहीं होना चाहिए, ये एक शुरुआत होना ही चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे गौ भक्त अधिकारियों का जिन्होंने तुरंत प्रभाव से इन गौ भक्षकों को सबक सिखाया है। और जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी, मैं अपने सभी गौ भक्तों से कहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा किसी भी बात में। और ये एक शुरुआत है, जल्द ही हम अपना भाईचारा बिठा के गौ दर्द मुक्त अभियान चलाएंगे। मैंने चालू कर दिया है, मेरा सपना था गौ दर्द मुक्त अभियान, मेरे भाइयों को पता है जो मेरे साथ रहते थे। और ये गौ माता ने अपनी सेवा का मौका मुझे दिया है, भिड़ूंगा, सरकार के साथ भी भिड़ूंगा, प्रशासन के साथ भी भिड़ूंगा, संविधान के हिसाब से भिड़ूंगा। गौ दर्द मुक्त अभियान जल्दी चलेगा। और मेरे जितने भाई
पूरे भारत से हैं, पूरे हरियाणा से हैं। जिस भाई ने जो कंप्लेंट दे रखी है, जिन पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, आज जोड़कर विनती हुए मेरे हाथ में पकड़ा दो एक बार, मैं जानू। और मेरा काम, मेरे जितने गो भक्त भाइयों पर झूठे मुकदमे दर्ज हैं और जितने भाई मेरे अंदर हैं, सभी भाइयों के लिए लड़ूंगा। सारे भाई मेरे खातर लड़े हैं ना, मैं सभी भाइयों खातर लड़ूंगा, आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। अपना जीवन मैंने अपने भाइयों को दे दिया, जिन भाइयों ने इस विपत्ति की घड़ी में मेरा साथ दिया है। मैं पीछे नहीं हटता, अपने सभी भाइयों के लिए लड़ूंगा, सभी भाइयों को न्याय दिलाऊंगा। जिस भाई के साथ कोई बदतमीजी हुई है, जिस भाई की किसी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 98 120 32 7 32 मेरा नंबर है भाई। फिलहाल फोन आ रहा है बहुत ज्यादा, रिसीव नहीं कर पाऊंगा, व्हाट्सएप छोड़ दियो या बाद में कॉल कर लियो, जैसे भी करो करो। गुरु जी का धन्यवाद, योगेंद्र आचार्य जी का, आजाद सिंह आचार्य जी का धन्यवाद, मेरे बजरंग दल भाइयों का धन्यवाद, मेरे जितने भी सनातनी हिंदू जिन्होंने इस अपमान का बदला उन राक्षसों से लिया है, जिसने मेरी चोटी के आधे बाल भी नहीं छोटे। सत सत नमन, सत सत नमन उन भाइयों को जिन्होंने वीडियो शेयर करके ये पूरे भारत का मुद्दा बनाया है, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है, गोदर्द मुक्त अभियान छिड़ चुका है। ज्यादा से ज्यादा भाई सहायता करें, साथ लगे, तन से है तन से चले, मन से है मन से चले। अपने घर का खर्चा तार पर चलवाऊंगा भाई, लेकिन आर पार की चलूंगा। काम तो मैं करने जो करे है नहीं भाई, गरीब परिवार से हूँ, केपता कौन के रंजिश काट जाए तो काम मैं कर नहीं सकता ना, मैं कर रहा 6 महीने तक जब हमें खर्चा चला रहे मेरा भाई। लेकिन ये बार पार की है, आर पार की छिड़ेगी, आर पार की चलेगी। आप भाइयों ने मेरे पिताजी के संस्कार में मेरा साथ दिया है, सत सत नमन है। और जो आज इस सनातन के अपमान का बदला लिया है कि एक गोभक्त की चोटी के आधे बाल भी नहीं छोटे उसने, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। करण सिंह 2 को सस्पेंड किया, बड़ी कार्रवाई है ये, बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत छोटी कार्रवाई है, बहुत छोटी कार्रवाई है, बहुत छोटी कार्रवाई है। अब से पहले ना हमने गौ माता का सिर भी ला के दे रखा है, गाड़ियां भी पकड़ के दे रखी है। 13-17 में भी 16 गाय, 16 गौवंश की गाड़ी वीडियो है, 16 गौवंश थे उसके अंदर, उसमें 14 गाय और 2 बफेलो लिख रखे। कैसे लिख दिया? बफेलो क्या होती है और गाय क्या होती है? अगर सांड लिखना था तो बुल लिखने थे, बफेलो क्या होता है? हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, बेवकूफ समझते हो यार। हम सारी चीजों ने मैं तो लिखे हुए हैं, कोई तो पढ़ा हुआ है, हम कड़े हुए हैं। सभी पे कार्रवाई होगी। और जितने भी ये गौ माता के पैसे खा के बैठे, RTI लगाऊंगा, थारे ढूंढ बिकवाऊंगा, थारे ढूंढ बिकने चालू हो लिए। मैंने अपना जीवन अपने भाइयों के नाम कर दिया। सभी भाई जिनके साथ बदतमीजी हुई है, कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना है, हमारी किसी FIR पे कार्रवाई नहीं हुई है, भाई संपर्क करें, बिल्कुल चलेंगे सारे भाई इकट्ठे हो गए। मैंने अपने ग्रुपों में भी ज्यादा शेयर नहीं करी है, मैं फेम फूम कुछ नहीं चाहता। मेरा तो सब कुछ है जो गौ माता है, मेरे शंकराचार्य जी भगवान है, मेरे गुरु हैं, मेरा भाईचारा है। मैं अपना परिवार जो है आपके भरोसे करता हूँ और गौ माता के लिए चलता हूँ। आज से ऐसा लगता है कि आपकी जो टीम है, जो पिछले काफी समय से आप बता रहे हो कि हमें परेशान भी किया जाता है, अगर उसमें नहीं मिलता तो फिर हमें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अपने भी लोग बोलते हैं, उनमें अपने भी आते हैं, तो आज ऐसा लगता है कि जो SP ने ये कार्रवाई की है, इससे आपको कुछ ना कुछ न्याय मिला है। बिल्कुल जी बिल्कुल, SP साहब ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। लेकिन SP साहब पुराने मामले आपके शहर में बहुत पड़े हैं। SP साहब अगर मेरी बात आप समझ रहे हो तो पुराने मामले बहुत पड़े हैं। आपकी पुलिस ने इतना करप्शन फैला रखा है, पानीपत के अंदर इतना करप्शन फैला रखा है कि गौ माता मेरी सरेआम कट रही है। और जो माननीय मुख्यमंत्री साहब के तक मेरी बात पहुंच रही है, तो मुख्यमंत्री साहब आपके जितने भी SP हैं, DSP हैं या प्रशासन के अधिकारी हैं, सभी को सख्त निर्देश दीजिए। अगर आपके इलाके में गौ हत्या हुई तो आप तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अगर आप ये एक मैसेज छोड़ देते हैं तो गौ हत्या हरियाणा से उसी दिन बंद हो जाएगी। आप जो ये तनख्वाह दे रहे हो मोटी मोटी, क्या फायदा है इनका? और क्या फायदा आपकी गौ भक्ति का, जो हमारी गौ माता ऐसे कटती रही।
कर्ण सिंह जब चोटी खींची और पूरा वाकया हुआ उसके बाद आपने एप्लीकेशन दी तो आप पे जरूर दबाव आया होगा सामाजिक भी, वैसे भी भाई जी दबाव ये आया है, सुनो मेरी बात सारे गो भक्त भाई, दबाव सुनियो मेरे पे क्या है, पैसों के ऑफर आए ऐसा ऐसी कराओ। उसके बाद एक ने कहा है कि तेरी जवान बेटी है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, फैसला कर ले। एक ही जवाब दिया था, मेरे जीते जी मेरी बेटी की तरफ कोई लखा गया तो मैं बख्शूंगा नहीं। दूसरा, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी है तो मेरे भाई खड़े। तो बुरी घटनाएं सबके साथ होती हैं, कोई या दम मर जाता है, एक्सीडेंट में भी मरता है। तो भाई माँ को मैंने कल ही कह दिया था, मगर माँ नो सोच लिए एक्सीडेंट में गया, इस तो ऊपर सलीम भाई जी को नहीं कहा जा। तो दबाव एक ही तरह का था, कोई और से भी दबाव थे? पैसों का तो बताया आपने, पारिवारिक भी बता दिया, कोई वैसे भी था कि भाई आगे जाके बहुत परेशानी होगी, क्या करोगे क्या नहीं करोगे? भाई जी कमर कसली थी मैंने, यमुना मैया के किनारे मैंने कमर कस ली थी जिस टाइम उसने गाली दी, और मैंने उसको समझाया कि भाई तू अपनी जबान कंट्रोल कर ले। उसने कंट्रोल नहीं करी। उसने जैसे भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने गालियां दी थी, मैंने उसकी गाली बख्श दी थी, लेकिन उसने अपनी जारी रखी। 1.5 घंटा गालियां सुनी है मैंने भाई जी, 1.5 घंटा गालियां। आपने कहा कि उसने दारू पी रखी थी, बिल्कुल, ये अकेले बिल्कुल। ने किया और भी शामिल थे कुछ? किस तरह एक ही था वो, एक ही था गालियां देने वाला, वो एक ही था। शराब की थी? हाँ। कुछ ना कुछ वो दुनिया भर की पी रहा था जी। इसीलिए उसने इस तरह का कृत्य किया है। ये तो जी पता है क्या होता है जी, नशा करने के बाद जो आदमी के अंदर का राक्षस होता है वो बाहर आता है। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो शराब पी के गौ माता के पास बैठ के उसके सिर पे हाथ फेरने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर देव वास करते हैं। चाहे भले ही वो राक्षस या कृत्य कर रहे हो, शराब पी रहे हो, मांस का सेवन कर रहे हो, लेकिन उनके अंदर फिर भी एक देव आत्मा होती है। लेकिन जो ये दिखते हैं ना, जो शेर की खाल और भेड़िए होते हैं, इनका जो असल चेहरा होता है वो नशे के बाद ही सामने आता है। जब ये नशा करते हैं तभी इनका असली चेहरा बाहर आता है। तो ये इसका राक्षस निकल के आया था, और इस राक्षस को प्रभु श्री राम ने और गौ माता ने संहार कर। कर्ण सिंह, ये जो पूरा वाक्य था जो चोटी पकड़ने का, कितनी दूर तक घसीटा और कितना समय इसमें लगा होगा? भाई, आपने सब लोगों को उस समय आपने क्या अपील की हो? मन्ना कोई अपील नहीं करी जी। देखो जी, जब हम गौ सेवा के लिए चलते हैं तो सिर पर कफन बंध जाता है, चाहे वो किसी को दिखो ना दिखो। हमें पता है तस्करों के पास 5-5 फुट की बंदूक भी हुए, अवैध हथियार भी हुए, गौ माता को भी फेंक देते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर भी गाड़ियों में रखते हैं जो हमारे ऊपर बरसा दिए जाते हैं। तो डरने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं होती। ये कितने देर का सिलसिला था या कहाँ से कैसे? कम से कम 1.5 से 2 घंटे चला जी ये सिलसिला गाड़ियों का। गाड़ियों के अलावा जो चोटी पकड़ने वाली घटना से, क्योंकि गाड़ियां तो चलो 15-20 मिनट तो ये भी चला हुआ। 15-20 मिनट, तो जो क्लिपिंग है वो आपकी 1.5 मिनट की या? बच्चों ने ली नहीं ना जी, तो गाड़ी बैक करवाते उस गाड़ी के निकलते उसकी और मेरी बहस होने लगी थी। उस समय वो डंगर चले गए थे? हाँ, एक गाड़ी तो हमारे सामने गई थी जी, बिल्कुल सामने, जस्ट सामने। कितने डंगर थे उसमें? कितनी गाड़ियां? एक गाड़ी 3 पकड़ी थी जी हमने, एक में तो 6 मैच थी, वो हमारे सामने निकली। दूसरी थी वो उसने इतना ये मेरे हादसा करा जब निकाल दी, पता नहीं शायद मना मारी और किसी भाई ने भी मारी, और वो गाड़ी गई, कोई ध्यान नहीं दिया गाड़ी की तरफ। और तीसरी गाड़ी शायद हमारे जाने के बाद गई हो या थाने में खड़ी हो, कुछ नहीं पता। क्योंकि आज आपको पूरा प्रशासन भी और भारत भी देख रहा है कि आज एक बड़ी लड़ाई जो है वो आप जीतने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अभी कामयाबी इसको यूं नहीं कहेंगे क्योंकि गाय अभी भी सड़क पे ही है। आप थोड़ा सा ये बताओ, जो वो नाका है वहां से अगर 24 घंटे की बात करें, क्योंकि एसपी साहब के पास भी जरूर ये क्लिप जाएगी, कितनी गाड़ियां अंदाजे से निकलती होगी और कितना पैसा अब आपके अंदाजे से? आप ही ध्यान दो जी इस बात पे। तो देखो हम 1 से 2 बजे के करीब हमने 12 से 1 बजे के करीब हमने नाका लगाया था, और हमने शायद 3-3:30 बजे तक 3 गाड़ियों को पकड़ लिया था, बगैर किसी हथियार, बगैर किसी ट्रेनिंग, बगैर किसी जो हमारे उपकरण होते हैं। तो आपको पुलिस की मदद कर रहे हैं आप? तो हम करते ही प्रशासन की मदद है जी, हमें कोई तनख्वाह थोड़ी देता है। कई हमारे सनातनी भाई ये कहते हैं क्या कर रहे हो, कई हमारे भाई ये कहते हैं गुंडे हैं। तो जो हमें गुंडा बताता है उसके लिए ये है, देख लिया होगा हादसा आपने,
यो तो मेरे जैसा जो बेचारा गरीब सा हुआ अपना चुपचाप खींच गया, समझदारी कह लो, गरीबपना कह लो, या अपना समय विचारना कह लो, या अगले के ऊपर मैंने जो अपना काम करना था उसके बारे में एडवांस सोच लगा लो, तो गुंडे नहीं होते, बना दिया जाता है। और ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को करना चाहिए। एक चीज इसमें ये भी रहेगी, जो गाड़ियां कहाँ से आई थी, कहाँ वो गई, कितने टोटल मवेशी कितने थे? 25 से 40 के करीब एक गाड़ी में थे जो बड़ी थी, 40 प्लस भी हो सका, ज्यादा भी हो सका, लेकिन जो रूल है उससे ज्यादा थे, जो रूल है उससे ज्यादा थे। तो आपने वहाँ जो संबंधित थाना था वहां भी कुछ लिख के दिया है? नहीं, अब मैंने तो जी जो भाई यार करवा रहे हैं जी वो करवा रहे हैं। बाकी इस घटना के बारे में जो रात वो जो मवेशी गए हैं उसके बारे में सूचना थी जी, शुरू से थाने में सूचना थी। सुबह तो हमें उसने ऐसा मौका ही नहीं दिया कि हम कुछ कर सके, सुबह तो हमें ऐसा मौका ही नहीं दिया। हम 5 बजे तो वहीं से चले थे, उसके बाद हमें भी अपना खतरा होता है, क्योंकि देखिए प्रशासन ही होता है। हम तो एक को ले रहे थे, ये 4 आगे, क्या पता प्रशासन ने कैसे जांच करी है, तो बढ़िया जांच करी है भाई, ये कहीं ना कहीं दोषी होंगे, वहाँ कहीं ना कहीं दोषी होंगे, इसलिए इन्हें निकाला गया है। लगे ला रहा, मैं एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा पाँव दिखाए इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि अभी गर्मी आएगी, तपती गर्मी और उबड़ खाबड़ ये सड़कें हैं। आप पहनाने आज गोदर्द मुक्त अभियान के बाद मैं बिल्कुल, आप ये बताओ थोड़ा सा, कब से आप ये चप्पल नहीं पहन रहे हैं, क्यों आप नंगे पाँव फिरते हैं? जी 6 साल हो गए, 7वीं साल लग रही है। एक सोच थी कि भाई एक गौशाला बनाऊंगा जिसमें गौ माता पूरी सुखी रहेगी, और वो सपना गौ माता ने कहीं ना कहीं उपचार केंद्र के रूप में साकार भी किया है। लेकिन मेरा था कि भाई एक गोदर्द मुक्त अभियान में पानीपत के अंदर चलाऊं, ताकि दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर सकूं कि हम गौ माताओं को सुरक्षित रख सकते हैं। और वो गौ माता ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया है, मेरे सभी गौ भक्त भाई मेरे साथ कर दिए हैं, और गोदर्द मुक्त अभियान चलेगा, सबसे पहले पानीपत, उसके बाद ऑल इंडिया। पुलिस की कार्रवाई जो हुई अभी, 4 आपको बताया कि 2 सस्पेंड हो गए हैं, 2 विभागीय कार्रवाई की है, उससे संतुष्ट है या अभी? इस मामले में संतुष्ट हूँ, लेकिन जो पीछे पेंडिंग मामले हैं उससे बहुत ही दिल दुखी है। ये तो मामला हाईलाइट था, ये तो होना ही था, लेकिन जो पिछले मामले हैं हाथ जोड़ के निवेदन है उनको भी कीजिए, नहीं तो ये फिर दोबारा हाईलाइट होंगे, और मैं करूंगा, 101% करूंगा। कर्ण सिंह, आप बार बार बता रहे हैं कि मैं गायों को लेके इस तरह के मामले जो हैं लगातार आगे जाएंगे, तो प्रशासन से भी सहयोग की अपील? बिल्कुल जी, प्रशासन के बगैर क्या है जी हमारे पास। तो जो लोग आपको गुंडा मवाली इस तरह की बातें करते हैं कि ये गोरक्षक नहीं है, ये है, उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? गुंडे तो उनको इसलिए लगते हैं ना, उनके धंधे बंद करते हैं। ये प्रोपगंडे हैं शुरू से चलते आ रहे हैं गोरक्षकों के खिलाफ। पानीपत यूपी से लगता हुआ है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह का है। और आप पूरी जमुना बेल्ट तस्करों का अड्डा है, पूरी जमुना बेल्ट तस्करों का अड्डा है। पता है पुलिस? पता है, यमुना से पूरी पगडंडियां बनी हुई हैं गाड़ियों की, रातों को गाड़ियां निकलती हैं, लगाओ इनकी सह पे ही चलती है? बिल्कुल सह पे चलती है। आपने की है कभी मांग इस तरह की प्रशासन से? अब तो आपने आजाद सिंह आर्या का भी नाम लिया जी। आज करता हूँ आपके थ्रू कि यमुना के जितने इलाके हैं उनमें गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि देखिए ये मांग उसी समय उठ की थी जब हमने गड़ी बेच सकते गौ माता का सिर कटा हुआ सनोली थाने में पेश किया था। हमने मांग की थी जितने भी तस्कर पहले हैं सबको उठा के उनसे पूछा जाए भाई ये किसने किया है, लेकिन वहां हमें कोई कार्रवाई नहीं मिली है आज तक, क्योंकि वो मामले मैंने खुद नहीं करे थे, और जो आगे भाई थे उन्होंने कहीं ना कहीं बेचारे अपना समझ के थे। लेकिन अब जो मामले होंगे पानीपत के अंदर जो होंगे वो मामले मेरे नाम से रजिस्टर्ड होंगे, और मैं कार्रवाई करवाऊंगा, चाहे दूध पी कर छोड़ने वाले हों, चाहे किसी गौशाला में कोई अत्याचार करने वाला हो। तो जैसे भी कोई भी गौ माता को किसी भी प्रकार से दर्द देगा तो वो करनाथ के हत्थे चढ़ेगा। करनाथ, अगर आपकी टीम की बात करें, कितने के लोगों की टीम है, और जिले भर में आप, क्योंकि चाहे आप आदमी की टीमों की संख्या बता, कितने के लोग आपकी टीम में? गौ माता को माता मानते हैं? जी जी बिल्कुल, गौ माता को माता मानते हैं। इसीलिए आप मानते हो? कैमरामैन भाई मानते हैं? तो आप भी टीम हो, गिनती कर लो, गिनती कर लो जी, अब कितने आदमी है, एक बार संख्या करा जाए तो बस देख लो जी पानीपत में कितनी संख्या है। पानीपत में 10 लाख से ऊपर है। तो 10 लाख से ऊपर ही मेरी टीम है। तो बड़ा मिशन है जो है कर्ण सिंह लेके चले हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें जो है पानीपत पुलिस ने एक जो इसमें ERV 560 के इंचार्ज हैं EHC
सुशील और सनोली नाका इंचार्ज है EASI शिव कुमार को सस्पेंड किया है। वहीं SHO जो है सकंद को भी इसमें बर्खास्त किया है। इसके अलावा HKRN के तहत जो लगे हुए हैं उसके ड्राइवर कुलदीप पर भी जो है वो विभागीय कार्रवाई हुई है। कुलदीप को फिलहाल ड्यूटी से ही हटा दिया गया है। तो एक बड़ी खबर पानीपत से, और इस बड़ी खबर में अभी DSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि कल जो कर्ण सिंह के द्वारा जो शिकायत दी गई थी उस पर पुलिस ने काम करते हुए 4 पुलिस कर्मचारियों पर गाज गिरी है। और कर्ण सिंह ने जिस तरह से अभी इससे पहले इंटरव्यू लिया था उसमें भी इसने आंसू गिराए थे, तब तक ये जानकारी नहीं थी कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। इन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि घंटों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ये सूचना नहीं मिली कि पुलिस ने उस मामले में FIR भी की है या नहीं की है। लेकिन जब इसने सुना कि ऐसी कार्रवाई, जब नमस्कार भारत के माध्यम से मैंने कर्ण सिंह को बताया कि हमारे पास अभी एक प्रेस रिलीज आई है और उसमें इस तरह की कार्रवाई की बात हुई है, तो भाई के जो आंसू है वो आप लोगों ने देखे होंगे। और ये अकेले भाई के आंसू नहीं है, इसकी टीम जो है आज इसका इंतजार कर रही है। फोन इसकी नहीं थी, हमारी टीम जो गोरक्षकों की टीम है वो यहाँ पर अभी फिलहाल कर्ण सिंह का इंतजार कर रही है। और तमाम लोग जो इस टीम से जुड़े हुए थे वो इनको जरूर बधाई देंगे, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो ये घंटे बीते हैं 20, 22, 25 घंटे, इसमें कितना दबाव इन्होंने जो है वो सहन किया है। भीड़ से अलग दूर रहे हैं, क्योंकि इनको पता था कि सामाजिक दबाव जो है वो जरूर आएगा। पैसों की ऑफर भी इनके पास आई, पैसों की ऑफर भी आई है भाई साहब। भाई जी कई ऑफर आए हैं, कई ऑफर आए हैं, तरह तरह के ऑफर आए हैं, जिंदगी बनाने के ऑफर आए हैं। जिंदगी बन रही है जी, गौ माता की सेवा से ऊपर क्या जिंदगी है। इतनी भीड़ में जब मैं 6 महीने हो गए काम नहीं कर रहा, दुनिया गुट्ठे लगा लगा कर मर जाए, ब्याज पे पैसे ठा कर मर जाए, मैंने नहीं पता मेरे घर का खर्चा कौन चला रहा है। तो इस भारत की जनता से एक बार वीडियो को शेयर की अपील जरूर। बहुत बहुत जी, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और सारा फैलाओगे। जब इस जो हमने ये धर्म युद्ध की का आगाज, इसको अंजाम ना सोचना, आगाज है ये अभी शुरुआत है। जो शुरुआत करी है, इसमें ज्यादा भाइयों को जोड़ने के लिए हमें जरूरी है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना, और अपनी अपनी राय सारे भाई कमेंट में दे और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। तो मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा और जो कर्ण सिंह की बहादुरी है उसको भी सैल्यूट करूंगा। आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।